भगवान वो ये वही राम है। सती संशय किस बात का करते हो? शंकर जी ने बहुत बार कहा, लेकिन लागी न उर उपदेश, जदपि कह्यो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश, हरि माया बल जान जी। अंत में शिव जी ने थक हार कर कहा कि तुम्हारा संशय दूर कैसे होगा, तुम तो सो बताओ। सती जी बोली मुझे अभी भी संशय मेरा गया नहीं। तो शंकर जी बोले इतना संशय है तो कि नहीं जाई परीक्षा ले हूं, तो परीक्षा ले लो। सती जी बोले बिल्कुल लेंगे, लेकिन आप नहीं चलोगे? शंकर जी बोले ना, हम नहीं। अरे हम आप तो सदा सदा साथ रहते हैं, कैलाश में साथ, यात्रा में साथ, कथा सुनने साथ साथ, लौटे तो साथ साथ, आज नहीं चलोगे? शंकर जी बोले पति पत्नी साथ रहे ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इलाज उसी का होता है जिसको बीमारी हुई हो। वैसा थोड़ा ही कि पत्नी को बुखार आवे तो पति से कहे तुम भी इंजेक्शन लगवाओ, तुम भी गोली खाओ। तो तुम्हें संशय है तुम जाओ, तुम्हें बीमारी है तुम इलाज करो, हमको काहे को लेती हो? तो कहा आप तब तक क्या करोगे? शंकर जी बोले हम तो बैठेंगे इस वटवृक्ष के नीचे। तब लगी बैठी अहूं बट छाही, तब तक मैं इस वटवृक्ष की छाया में बैठूंगा। वटवृक्ष ही क्यों? कहा क्योंकि वट विश्वास अचल निज धर्म। वटवृक्ष विश्वास का प्रतीक है। जिन्हें विश्वास होता है वे बैठते हैं, और जिन्हें संशय होता है वे भाग दौड़ में पड़े रहते हैं, परीक्षा लेते रहते हैं। वट विश्वास अचल निज धर्म। सती माता गई, अब परीक्षा कैसे लूं? तो माता जानकी का वेश बनाया, सीता माता बन गई। अब आप देखना कितनी सुंदर कथा है। सती जी ने वेश बनाया सीता जी का, और श्री सती जी की बुद्धि में है अभिमान। लीला की दृष्टि से सती जी की बुद्धि में है अभिमान, और सती जी ने वेश बनाया सीता जी का। और श्री सीता जी कौन? कहा जासु कृपा निर्मल मति पाव। श्री सीता जी की कृपा से निर्मल बुद्धि मिलती है, तो सीता जी की कृपा से मिले निर्मल बुद्धि। और सती जी ने वेश बनाया सीता जी का, और उनकी बुद्धि में है अभिमान। इसका अर्थ है कि मलिन बुद्धि वाले वेश तो अच्छे लोगों का ही बनाते हैं। मन मैला तन उजरा, बगुला कैसा भेक, इनसे तो कागई भले जो भीतर बाहर एक। इनसे तो कागा कौआ तो अच्छे। अरण्यकांड में एक प्रसंग है, जयंत का प्रसंग। जयंत ने कौआ बनकर श्री सीता जी की उनके चरणों में चोंच मारी। लोग बोले महाराज आपके यहाँ का समझ में ही नहीं आता। राक्षसों में और देवताओं में अंतर क्या है? देवता और दैत्यों में अंतर क्या है? रावण दैत्य था तो सीता जी का हरण कर लिया, और ये देवता होकर श्री सीता जी की चरणों में चोंच का प्रहार किया। हमने कहा कि देखो जयंत ने बुरा काम किया,
वो बुरा काम करने जा रहा है तो उसने वेश किसका बनाया? कौवे का। भाई बुरा काम करने जाएं तो वेश किसी बुरे का ही बनाए, अच्छे का तो न बनाए। लेकिन रावण करने जा रहा है गलत काम, वेश बना रहा है, श्री सीता जी का हरण करने जा रहा है और वेश बनाया साधु का। बस यही तो अंतर है। सोई तस शीस स्वान की नाई। कुछ लोग बड़े कपटी मन से तन से निर्मल दिखरावत हैं, मणिधर की भांति चले दब के, वाणी कोयल सी गावत हैं। और शशि सावधान रहियो इनसे, क्योंकि शकुनी की भांति सिखावत है। पर देर नहीं प्रभु के घर में, अपनों कर्मन फल पावत है। क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। बाबा कहते हैं कि कर्म प्रधान ईश्वर चिरा, कर्म प्रधान ईश्वर चिरा, कर्म प्रधान ईश्वर चिरा, कर्म प्रधान ईश्वर चिरा। जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वो वैसा ही फल भोगेगा। अरे भाई कपट कियो, कपट कियो विष्णु ने बामन बन बलि संग, तेहि को फल द्वारपाल बन के चुकायो है। कपट कियो वृंदा संग, कपट कियो विष्णु ने बामन बन बलि संग, तेहि को फल द्वारपाल बन के चुकायो है। कपट कियो वृंदा संग धर के पति देव रूप, तेहि को फल श्री हरि पाथर बनायो है। और कपट कियो अनुसुईया मात संग त्रिदेवन ने, तेहि को फल मात तीन बालक बनायो है। और पाकर नरदेह शशि छल को परित्याग करो, क्योंकि काहू छल कपट से न नीको फल पायो है। छल न करें। भगवान राम भी तो कहते हैं, मोही कपट छल क्षेत्र नाम। मुझे कपट छल छिद्र पसंद नहीं। और जो हम कर रहे हैं वो ध्यान रखें, क्योंकि वैसे ही फल हमको भी मिलेंगे। और यही मीमांसा दर्शन, इसमें ज्यादातर बात कर्म के ऊपर है कि कर्म जैसा हो। रामचरितमानस में तो कई बार कर्म पर चर्चा की गई, और श्री कृष्ण में तो गीता में कर्म योग ही कहते हैं। अर्जुन सब त्यागो युद्धस्व विगत ज्वरः, युद्ध करो, कर्म करो। कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणि, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो
हम चर्चा कर रहे थे, सती जी ने वेश बनाया सीता जी का। अब सोचा परीक्षा ले लूं। तो परीक्षा लेने के लिए गई, आगे बढ़ी, और जो लक्ष्मण जी ने देखा कि अरे माता, लेकिन राम जी तो पहचान गए। उन्होंने कहा कि मैं दशरथ नंदन राम माता सती को प्रणाम करता हूं। माता, महादेव नहीं आए, कहाँ हैं? सती जी समझ गई इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, तो वे भागी। राम जी ने सोचा जब ये यहां तक आने का कष्ट कर ही चुकी हैं, तो इनको फिर अपनी माया का कुछ जादू तो दिखाया जाए। इसीलिए श्री राम जी बड़ा चमत्कार दिखाता है। और जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि स प्रवीणा। जहां देखा वहीं सिद्ध मुनीन्द्र जन। और जब ऐसी माया दिखाई तो सती जी आंख बंद करके बैठ गईं और बहुत डर गईं। तब भगवान ने अपनी माया वापस ली और जो देखा तो कहीं कुछ नहीं। सती जी पहुंच गई शंकर जी के पास। शंकर जी ने कहा ले आई परीक्षा। सती जी बोली हम गई नहीं थे। शंकर जी ने कहा नहीं गई थी, मतलब गए थे लेकिन परीक्षा नहीं ली, परीक्षा ही नहीं ली, तो फिर गई काहे को थी? कहा कि प्रणाम कर ले। शंकर जी ने कहा प्रणाम करना था तो वहीं से कर लेती जहां से हमने किया था, इतना दूर। लेकिन भगवान शिव से क्या छिपा है? शिव सर्वज्ञ जानी सब कोई। भगवान शिव तो सब कुछ जानने वाले हैं। भोले